So, firstly, we will see the Bertrand's postulate. The Bertrand is the name of mathematician, and the postulate means a statement that is not proved. It is just assumed at the first place. एक स्टेटमेंट है जो प्रूफ तो नहीं की गई है लेकिन अज्यूम किया गया कि ये सही है. सही है अज्यूम कैसे कर लिया गया कि उसको बार बार चेक किया गया कि एक बार चेक किया, 2 बार चेक किया या 3 बार चेक किया, या एक चीज़ के लिए चेक किया, दूसरी चीज़ के लिए चेक किया, तीसरी चीज़ के लिए चेक किया. तो ये चेक करते 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 ये एक पैटर्न दिखा कि यार ये इतनी चीज़ों के लिए सही प्रूफ हो रहा है तो इसका मतलब सही ही होगा. तो इसका कोई फुल प्रूफ नहीं होता है. पोस्टुलेट मतलब ये होता है. और जब ये पोस्टुलेट बर्ट्रैंड ने दे रखी थी, वो दे रखी थी 1845 में. तो उस टाइम पर जब उसने पोस्टुलेट दे रखी थी देन इट वाज नॉट प्रूव्ड. लेकिन कुछ टाइम बाद आगे आगे जब नए साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस निकल के आए तो प्रूव हो गया. ये इसको प्रूव किया गया. तो जब पोस्टुलेट को प्रूव कर दिया जाता है, उसका एक मैथमेटिकल प्रूफ होता है, तो वो बन जाता है थ्योरम. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर पोस्टुलेट वर्ड यूज़ करना है, कहाँ पर थ्योरम वर्ड यूज़ करना है. तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर ये प्रूव हो गया है आज की डेट में, ये अराउंड 19 के जो 1940 या 50 के अराउंड ये प्रूव हो गया था. तो अगर इसको प्रूव कर दिया गया है तो वाई डू वी स्टिल यूजिंग द नेम पोस्टुलेट? जस्ट बिकॉज इसको एक कन्वेंशन है कि जो पहले इसने इसको बोल दिया था उसी को यूज़ कर सकते हैं, उसी का नाम यूज़ करते हैं. अदरवाइज इसको अगर आज की डेट में 2025-26 की डेट में अगर इसको बर्ट्रैंड्स थ्योरम बोलेंगे तो कोई उसमें गलत नहीं होगा. ठीक है, तो ये हिस्टोरिकली हम इसको बोलते हैं पोस्टुलेट वर्ड ही यूज़ करते हैं. ये रहा थोड़ा सा सामान्य ज्ञान. नाउ वी कम टू द थ्योरम या पोस्टुलेट. क्या बोलता है कि for every n greater than equal to 1 for every n greater than equal to 1 there is some prime number p with p is greater than n and less than equal to 2n. ये कहता है बर्ट्रैंड पोस्टुलेट. रिमेंबर जब ये तू लिखेगा तो डू नॉट फॉरगेट दिस थिंग, दिस इक्वल टू वन साइन, लेस देन एंड इक्वल टू. दिस साइड इट इज जस्ट ग्रेटर देन साइन, p is greater than n but there is no equal sign attached, but in this case it is equal and also the less than sign. फाइन. सो इसका क्या मतलब है? ये लिखने को तो लिख दिया मैंने. इसका ये मतलब है कि कोई भी नंबर ले ले n जो 1 या 1 से बड़ा है. ठीक है, जो 1 या 1 से बड़ा है. अब इसका दोगुना कर, n का दोगुना क्या होगा? 2n होगा. ठीक, तो इन दोनों के बीच में n और 2n के बीच में लेट्स अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे. मान ले ये एक नंबर लाइन थी हमारी, और तूने यहाँ पर चूज किया दिस इज़ द n. नाउ यू सपोज दिस इज़ 2n. ठीक, तो ये पोस्टुलेट बोलता है कि इन दोनों के बीच में एक ना एक प्राइम नंबर होगा. कोई ना कोई प्राइम नंबर तो होगा ही होगा. ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन दोनों के बीच में कोई भी प्राइम नंबर एग्जिस्ट ना करे. तो कहने का मतलब ये है कि मान ले ये n को तो एक नंबर अज्यूम कर, सपोज कर ले 50, तो 2n क्या होगा? 100 होगा. तो अब ये पोस्टुलेट बोलता है कि इस 50 और 100 के बीच में प्राइम नंबर होंगे, 100% होंगे. वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. कितने होंगे वी डोंट नो, बट देयर मस्ट बी अ प्राइम नंबर. सो ये बोल रहा है कि फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देयर इज सम प्राइम नंबर p विद दिस कंडीशन. तो इसके बीच में कितने प्राइम नंबर है? बहुत प्राइम नंबर है. पहले तो कैन यू गेस क्या हो सकता है इसके बीच में प्राइम नंबर? वो 51 है क्या? नहीं है, क्योंकि 17 × 3 51 होता है. 52 है क्या?
नहीं है। 53 है क्या? 53 है क्या? यस। सो 53 है। देन